राहुल गांधी इन दिनों बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में खूब सक्रिय हुए हैं। राहुल गांधी जो है बिहार और यूपी में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या सच में राहुल गांधी को यूपी बिहार के लोगों का फिक्र है या फिर उन्हें कांग्रेस की चिंता सता रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि कभी वायनाड जाकर राहुल गांधी चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते थे। वायनाड ने उन्हें लोकसभा में बरकरार रखा था। लेकिन अब जो है राहुल गांधी उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। उसके बाद लग रहा था कि राहुल गांधी जो है यूपी बिहार से अब मतलब नहीं रखते हैं, यूपी और बिहार उन्हें पसंद नहीं है। यूपी और बिहार में झांकने भी राहुल गांधी नहीं आ रहे थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जो है वो रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। तो देखिए, अमेठी से जब राहुल गांधी की हार हुई थी तब उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद को त्याग दिया था। लेकिन जैसे ही अमेठी से राहुल गांधी चुनाव जीते, वो लोकसभा में विपक्ष के नेता बन गए। यानी कि यह चक्र जो है काफी महत्वपूर्ण है। हार जीत का ये जो चक्र है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे अब राहुल गांधी को बरकरार भी रखना है। 2019 में राहुल गांधी जो है अमेठी हार गए थे, लेकिन 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ने रायबरेली के साथ साथ अमेठी में भी जीत हासिल की। और इसका जो मुख्य कारण था कि उनके साथ समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव थे और प्रियंका गांधी का भी इस जीत में अहम भूमिका था। यानी कि जीत हार का जो ये चक्र है वो काफी कुछ बता रहा है। जैसे कि अमेठी में राहुल गांधी की हार, मतलब अमेठी के लोगों ने कहा कि एक तरफा भरोसा ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, एक तरफा जो निष्ठा है उसका भी एक टाइम होता है और जनता कब किसको अर्थ से फर्श पे ला के पटक दे ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब रायबरेली और अमेठी कांग्रेस के पास है, तो राहुल गांधी चाहते हैं कि इस दबदबे को कायम रखें और इसीलिए वो पांचवी बार रायबरेली सीट का उन्होंने दौरा किया है और यह दौरा काफी सुर्खियों में रहा। और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी राहुल गांधी के इस दौरे की चर्चा की गई। तो देखिए, हम पहले आपको बता देते हैं कि आखिर यह दौरा इतना महत्वपूर्ण क्यों है और राहुल गांधी क्या प्लान कर रहे हैं। राहुल गांधी यह प्लान कर रहे हैं कि 2029 लोकसभा चुनाव में समय है, लेकिन 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो देखिए, अभी वर्तमान में रायबरेली लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक भी कांग्रेस के विधायक नहीं है और अमेठी में भी कांग्रेस के पास अपना कोई विधायक नहीं है। तो अगर 2029 में इस जीत को बरकरार रखना है तो राहुल गांधी सोच रहे हैं कि कम से कम इन दोनों लोकसभा में कांग्रेस का अपना विधायक हो। इसके अलावे यह दौरा जो था समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव की जो पार्टी है उनको साथ रखने का भी दौरा था, लोगों से मिलने का भी दौरा था और ये भी दिखाना था कि हम यूपी को लेकर सक्रिय हैं। लेकिन देखिए, ये दौरा क्यों चर्चा में रहा? दौरा इसलिए चर्चा में रहा कि जब राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे तो उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने उनका रास्ता रोक दिया। दिनेश प्रताप सिंह जो हैं वो राहुल गांधी के खिलाफ धरने पर बैठ गए और इसके कारण से राहुल गांधी का जो काफिला है करीब 5 मिनट तक रोकना पड़ा। दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। पीएम मोदी की मां को गाली दे जाने को लेकर यह आक्रोश था और वो माफी की मांग कर रहे थे। हालांकि बाद में पुलिस ने कैसे भी समझा बुझाकर दिनेश प्रताप सिंह को वहां से हटाया और उनको समर्थकों को भी हटाया। तो देखिए, दिनेश प्रताप सिंह जो है कभी रायबरेली में कांग्रेस के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके थे। इसके अलावे दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी ने उन्हें एमएलसी बनाया और अभी वो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। तो दिनेश प्रताप सिंह का यह विरोध प्रदर्शन जो है वो चर्चा में रहा। इसके अलावे समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर लगाई गई और ये पोस्टर की भी खबर खूब बनी। पोस्टर में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जो है
वो राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को बताया गया। तीनों की तस्वीरें लगाई गई और इन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश बताया गया। और पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि ये तीनों जो नेता हैं वो गरीबों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं और जो है इनके उत्थान की बात कर रहे हैं, इसलिए ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। हालांकि इसको लेकर जो बीजेपी है, जो विरोधी है, उन्होंने खूब कटाक्ष भी किया। इसके अलावा देखिए राहुल गांधी में एक और बदलाव देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी जो है इन दिनों मंदिरों का दौरा भी खूब कर रहे हैं, मतलब मंदिर में जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। बिहार यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी का ये नया रूप देखने को मिला, जब वो औरंगाबाद के सूर्य मंदिर में गए। उसके अलावा माँ सीता की मंदिर जो है, माँ जानकी मंदिर है सीतामढ़ी में, वहां पर भी गए और यहाँ पर भी वो हनुमान मंदिर जाने वाले थे। हालांकि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ, इसके बाद जो है शायद उनका ये पूजा का जो कार्यक्रम था वो टल गया था। लेकिन राहुल गांधी का रायबरेली का दौरा चर्चा में रहा। रायबरेली इसलिए राहुल गांधी आ रहे हैं ताकि 2029 लोकसभा चुनाव में इसे फिर से बरकरार रखा जाए, यहाँ से फिर से चुनाव जीती जाए। और इसलिए ये विधानसभा क्षेत्रों में भी अपने उम्मीदवार को 2027 में लड़ाना चाहते हैं, इन्हें विधायक बनाना चाहते हैं ताकि कांग्रेस का जो कैडर है वो विधानसभा स्तर पर भी मजबूत हो जाए। तो देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से राहुल गांधी यूपी और बिहार में सक्रिय हुए हैं, क्या यूपी और बिहार के लोग इनको स्वीकार करेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तो बहुत ही बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था। एनडीए जिनके पास 70 से अधिक सीटें थी, वहां पर यूपी में घटकर मात्र जो है 36 सीटों पर एनडीए पहुंच गई और इंडिया अलायंस यानी कि सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश में गजब तेजी से बढ़ा। उत्तर प्रदेश में 43 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे और इसमें खास बात यह है कि कांग्रेस के भी 6 उम्मीदवार चुनाव जीते थे। तो यूपी में स्थिति जो है इंडिया गठबंधन की बेहतर हो चुकी है, लेकिन बिहार में अभी मामला वैसा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है और बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर एक अलग ही रार छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वहां पर टकराते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले वीडियो में इसकी चर्चा हमने की है कि आखिर बिहार महागठबंधन में हो क्या रहा है और तेजस्वी यादव राहुल गांधी का जो रिश्ता है वो क्यों बिगड़ रहा है, क्या बिहार में महागठबंधन खत्म होने के कगार पर है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा। इसके अलावा यूपी में जिस तरह का माहौल 2024 में बना था, उस माहौल को 2029 में राहुल गांधी बरकरार रखना चाह रहे हैं, इसे और हाइप देने की कोशिश में लगे हुए हैं। पीडीए की राजनीति को किस तरह से उत्तर प्रदेश में की जाए, इसमें राहुल गांधी लगे हुए हैं और साथ में अखिलेश यादव भी हैं। तो देखना होगा कि 2029 की तैयारी राहुल गांधी जो है अभी से कर रहे हैं और इसका नतीजा आखिर आने वाले समय में क्या आएगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।